मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से जब जौनपुर लोकसभा और बद्री शहर लोकसभा के भी लोगों के बीच में जाइएगा, मैं बीच में जब समय मिलेगा आऊंगा, लेकिन मेरी ओर से सबको प्रणाम कह देना। मैं प्रणाम कह रहा हूं मोदी जी को की ओर से आप सबको। उन्होंने आप सबको प्रणाम भेजा है और एक अपील की है कि अगर मैंने जो कहा है उसे पूरा किया है तो आप सब भी, मोदी जी ने एक बात कहा है, पूरा करोगे तो कह दूं मैं। दोनों हाथ उठा बताओ, पूरा करोगे तो कह दूं। मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर जितना वोट 2019 में मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दीजिए। बढ़ा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, 370 और वोट बढ़ा दोगे? आप भरोसा रखना, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम आप कर दीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम 56 इंच के सीने वाला कर दे। सपा बसपा कांग्रेस की हालत खराब है। अपने स्थान पे खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी और मछली शहर सुरक्षित लोकसभा से प्रत्याशी आदरणीय बीपी सरोज जी, दोनों के समर्थन में इस चिलचिलाती धूप में आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करने आया हूं कि आप दोनों लोगों को सांसद बना करके तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ, सब लोग तैयार हो? मुझे आप पर भरोसा इसलिए है कि मुझे पुष्पराज जी, आपके जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि आप सबको बुला लिए 10 बजे। आज इसी पूर्वांचल के लाल देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का लखनऊ में नामांकन था। मुझे वहां पर भी रहना था, इसके कारण आप सबके बीच में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसके लिए आप सबको इतनी देर तक इस चिलचिलाती धूप का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन आज ये फाइनल हो गया कि जब इस गर्मी में भी, इस चिलचिलाती धूप में भी आप सब कमल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो 25 मई को तो कमल खिलेगा ही, 4 जून को 400 पार होगा ही, यह मुझे पूरा विश्वास है। मंच पर हमारे कैबिनेट के साथी और बहुत वरिष्ठ नेता माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी, इसी जौनपुर के आपके लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री परिषद के सम्मानित साथी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिन्होंने सैफई खानदान को धूल चटा करके कमल का फूल खिला दिया, ऐसे हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हमारी राज्यसभा की सम्मानित सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष जौनपुर के पुष्पराज जी और मछली शहर के रामविलास पाल जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री रमेश मिश्रा जी, हमारे श्री ब्रजेश सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी गण में नाम ले रहा हूं, समय कम लगे, हमारे श्री अमरनाथ यादव जी, हरिओम मिश्रा जी, अशोक चौरसिया जी, रामचंद्र मिश्र जी, ब्रजभान राजभर जी, प्रेम नारायण निषाद जी, शिवनायक पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद पाल जी, माता मदन तिवारी जी, किशन सरोज जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बाकेलाल सोनकर जी, डॉक्टर लीना तिवारी जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, कृष्ण प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधायक हमारे जगदीश सोनकर जी, प्रवक्ता के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी, अजय शंकर दुबे अज्जू जी हमारे प्रत्याशी रहे हैं, हमारे मनोरमा मौर्य जी जो चेयरमैन यहाँ नगर पालिका की हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, हमारे धनंजय सिंह चेयरमैन डीसीबी, और हमारे सुनील तिवारी जी लोकसभा संयोजक, सुशील मिश्रा जी जो कुशल संचालन कर रहे हैं। मैं इसके अलावा सम्मानित मंच उपस्थित यहाँ जनसैलाब
मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव, ये ध्यान में रखना, ये ऐतिहासिक चुनाव है। 30 वर्ष तक इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, देश दुर्दशा को प्राप्त हो गया था। भारत को दुनिया के सामने शीश झुकाना पड़ता था, लेकिन 2014 में आपने 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी और आज दुनिया भारत के सामने शीश झुकाती है। ये अंतर हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के कारण हम जौनपुर लोकसभा हार गए थे, लेकिन इस बार मुझे मालूम है 2019 की हार का बदला जौनपुर में लेंगे और मछली शहर में विजय दोहराने का काम करेंगे। बताइए सही है? इस बार देश में एक नारा लग रहा है, आपकी बार, आपकी बार। सब लोग हाथ उठाकर तो नारा लगाइए, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार। यह लक्ष्य अर्जित करने के लिए, हमें 400 पार करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प पूरा करना है। अब 2 चरण के चुनाव 16 सीटों पे हुए मेरे मित्रों। मैं एडवांस पे 16 सीटों को जीतने की आपको बधाई दे सकता हूं। वहां कमल खिल चुका है। 7 मई को फिर चुनाव मतदान है। जैसे जैसे हम पश्चिम से चल करके पूरब की ओर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आंधी, मैं यही कहता हूं कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की हवा थी, 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है और जनता पूरी तैयार है। जनता ने फैसला कर लिया है। बताइए, तीसरी बार मोदी सरकार का फैसला किया कि नहीं किया? आप लोगों ने दोनों हाथ उठा बताइए, किया है कि नहीं किया है? ये विरोधी इंडी गठबंधन वाले भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए गुंडे, अपराधी और माफियाओं के मसीहा बनकर के जो ये स्वप्न देख रहे हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, चुनाव की औपचारिकता बची है। जनता फैसला कर चुकी है। गरीब माँ बाप के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया तो देश 10 साल में 100 साल आगे गया है और आगे 5 साल में और 100 साल आगे जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, विकसित भारत की गारंटी बनेगा। इसलिए इस बार चूकना नहीं है मेरे मित्रों। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। दुनिया की तमाम ताकतें, ध्यान रखना, केवल कांग्रेस और इंडी गठबंधन, कांग्रेस सपा बसपा ही नहीं, इंडी गठबंधन ही नहीं, दुनिया की वह सारी ताकतें जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वह सब लगे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को रोक लें। लेकिन दलों के दलदल के मिल जाने से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से जब 2019 में नहीं रोक सके, जब सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था और देश में 2014 में से तो हम 283 जीते थे, लेकिन 2019 में जौनपुर हमें नुकसान जरूर हो गया था, लेकिन 303 सांसद कमल के फूल पर जीत करके आए थे। और माननीय मोदी जी ने जो वादा किया, निभाया था कि नहीं निभाया था? मोदी जी ने वादा किया था कि अगर आप 300 पार करोगे, मैं 370 हटा दूंगा। बताइए, हटाया था कि नहीं हटाया था? मोदी जी ने कहा था अगर आप 300 पार कमल के फूल दोगे तो मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद को सफल करके रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम कर दूंगा। बताइए, भव्य मंदिर बना कि नहीं बना? मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने जो कहा वो किया। और आप सबको, और आज इंदौर में नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा ही वापस लेकर के भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। कांग्रेस के सामने नेता विपक्ष का पद पाने के लाले पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के सामने अपना खाता खोलना मुश्किल हो रहा है। मैं अगर सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी से पूछूं, क्या यादव केवल आपके परिवार में है? एक परिवार से 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शायद किसी दूसरे यादव को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है? एक भी दूसरे यादव को टिकट नहीं दिया है।
एक परिवार। अब जब मैं कहता हूं कहते पीडीए, मैंने कहा आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मछली बात तूफानी परिवार। आपने धोखा दिया है देश को, आपने धोखा दिया है प्रदेश को, आपने धोखा दिया है जो आपका वोटर था, सपोर्टर था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, वहां डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार दुखी था। अरे भाजपा का कार्यकर्ता होगा, किसी जाति का होगा, किसी बिरादरी का होगा, अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता है, आज बूथ अध्यक्ष है तो कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। आज वो जिले का अध्यक्ष है तो कल विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये भाजपा है। और उदाहरण के तौर पे तो मुझे लगता है कि गिरीश यादव जी जब 2017 में इनको टिकट दिया था, जिले के महामंत्री थे। गिरीश जी सही है ये? अब आपके बीच का एक कार्यकर्ता जो जिले का महामंत्री था, उसको टिकट दिया, आप लोगों ने विधायक बनाया। आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री के रूप में जौनपुर का झंडा बुलंद करने का काम पूरे प्रदेश में और देश में करने का काम करते हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहां आह्वान करना चाहता, पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। उस समय मैं एक नारा लगाता हूं, जब लगाता हूं तो सपा वालों को चीटा लगता है, उनको लगता है कि ये कैसे नारा लगाते हैं। आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब दे दीजिएगा। जब सपा की सरकार थी तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा था कि नहीं? दोनों हाथ में बताओ, था कि नहीं था? सपा की सरकार के समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जिता करके बना दिया, तो सुशासन आया कि नहीं आया? 2017 से पहले जौनपुर के अंदर जो अराजकता थी, जौनपुर के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जौनपुर के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा थी, जो बिजली की अव्यवस्था थी, वो सब याद है कि भूल गए? सपा की सरकार के समय जौनपुर में बिजली आती नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। बताइए सही है कि नहीं सही है? सपा की सरकार में गड्ढे, सड़क का मतलब गड्ढा, लेकिन आपने भाजपा का कमल खिलाया तो चमचमाती सड़क पाया। कितनी नदियों का मुझे तो याद ही नहीं है, कितने ही सब माननीय आपके विधायक लोग कितने पुल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाए, जितना कहे उतना बनाया, और अभी भी यह काम लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास की गारंटी है, समाजवादी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी की गारंटी, जमीनों पर कब्जे की गारंटी है, और माफियाओं का संरक्षण करने की गारंटी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक गाजीपुर का माफिया मुख्तार अंसारी मर गया, और यही श्री अखिलेश यादव उसकी कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए चले गए। गए थे कि नहीं गए थे? दोनों हाथ रख बताइए, गए थे कि नहीं गए थे? आपको एक याद दिला रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले एक नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनका शव विधानसभा के परिसर में रखा था, उनको ये पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आए थे। क्या अपराध था उनका? यही ना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 500 साल का कलंक 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मिट गया था। आप वोट बैंक की तलाश में हो। जिस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है, उस कांग्रेस से पूछो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है, ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। क्या श्री अखिलेश यादव जी अपने मित्र राहुल गांधी जी से पूछोगे ये क्यों किया? आपके पास साहस नहीं है, आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के वोट के भूखे लोग हो, अपना वोट बैंक तैयार करने वाले लोग हो। मैं इसलिए आज आप सब लोगों को यहाँ कहने आया हूँ, 2024 के इस लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव मान करके हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा करके माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे, सब लोग बताओ, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? आज मैं यही अपील करने आया हूं,
बहुत देर से बैठे, अभी मुझे 2-3 और सभाओं के लिए यहाँ पर आना है। मैं आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर प्रत्याशी चाहे जो भी हो उसकी परवाह मत करना। कमल का फूल माने गरीब के जीवन में खुशहाली की गारंटी है, गुंडागर्दी का अंत की गारंटी है, जिसके पास घर नहीं उसको घर बनाने की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के पहले ही हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? गरीब को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गरीबों के घर बिजली लगी, अनेक ऐसी योजनाएं जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। मेरे मोदी जी ने एक निवेदन किया कि आप सब इस देश में सामान्य नागरिक, एक देश में एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए। चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो? तो 400 पार मोदी जी को चाहिए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी अगर 400 पार हो गए तो देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। मेरे मित्रों, आप खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हो, न लोकतंत्र को मोदी जी के रहते हुए खतरा है, न संविधान को खतरा है, और न आरक्षण को खतरा है। अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी के राजनीतिक भविष्य को खतरा है। इनका अस्तित्व अब अंत की ओर है। तो यह गुमराह करने का काम करते हैं। आज सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, पड़े हैं कि नहीं बताओ? आईसीयू में पड़े हैं, और जो आईसीयू में पड़े हैं उनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? 2024 की लोकसभा चुनाव में जब मतदान का दिन आएगा किसी से डरोगे कि नहीं? डर जाओगे? दोनों हाथ उठाओगे, डरोगे तो नहीं? 370 वोट हर बूथ पे बढ़ा लोगे? मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना लोगे? तो यह ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये जो मेरे दोनों भाई में यहाँ है, एक जन इधर आ जाओ भाई, एक जन इस साइड आ जाओ। ये दोनों हमारे जो भाई हैं, ये समझ लेना, प्रत्याशी यहाँ पर कृपा शंकर सिंह और बीपी सरोज जी नहीं है, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य हैं, यहाँ प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं, यहाँ प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, यहाँ प्रत्याशी मंच पर हमारे गिरीश जी हो, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, जो हमारा नेतृत्व, सब प्रत्याशी हैं। और आप अपने अपने बूथ के प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री भी हो, विधायक भी हो, सांसद भी हो। एक वादा मैं करना चाहता हूं आपसे, कर दो। दोनों सांसदों को आप बनाने जा रहे हो, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, 2-2 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से इस समय लीड कर रहे हो। इसकी मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं। खुलासा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर दे रहा हूं। कई बार अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो जाते हैं कि अब तो जीत ही रहे, अब क्या फर्क पड़ता है। जीत रहे, 2 लाख से जीत रहे हैं तो 4 लाख से जीतो। विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराओ। ये हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तो नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए कमल का बटन दबाओ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ। और जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बूथ के हो, शक्ति केंद्र के हो, मंडल के हो, मोर्चे के हो, प्रकोष्ठ के हो, एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूँ, ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में है, कार्यकर्ता पहले है। मैं दोनों माननीय सांसदों को कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे कार्यकर्ता जो अपने बूथ के अंदर वादा करके आवे, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आप दोनों सांसदों की है, मंच पर बैठे हुए माननीय विधायकों की है। और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो आप सबका लखनऊ में स्वागत है और मैं भी जौनपुर आऊंगा। दोनों लोग अच्छा काम करेंगे। कृपा शंकर जी के बारे में तो मैं जानता हूं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। मेरा बहुत पुराना प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में पहली बार प्रत्यक्ष संपर्क हुआ, नाम तो मैं जानता था, लेकिन जौनपुर से और महाराष्ट्र में जाकर के वहां मंत्री होकर के, और महाराष्ट्र में केवल जौनपुर के ही लोगों को नहीं, उत्तर प्रदेश या वो बिहार जो उत्तर भारतीय थे उनके सम्मान के लिए सदा खड़ा रहने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है। हमारे मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी 5 साल आपके आशीर्वाद से बहुत काम किया है, लगातार हम लोगों के पास आते थे। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, इन दोनों लोगों को
कमल के फूल की बटन को दबा करके इतने बड़े अंतर से विजयी बनाना कि जौनपुर की चर्चा, मछली शहर की चर्चा, जैसे बनारस की चर्चा हो रही है, जैसे बाकी की सीटों की चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से रिकॉर्ड वोटों से जीतने की चर्चा मछली शहर, जौनपुर और मछली शहर की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी सीटों में जमानत विपक्षियों की जब्त हो रही। आप समझ सकते हो, मध्य प्रदेश में तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं। गुजरात में भी भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं। गुजरात में भी चुनाव के लिए उनका प्रत्याशी तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर भी उनका प्रत्याशी तैयार नहीं। कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही है। आप लोग 2014 से लगातार सपा बसपा कांग्रेस को हरा रहे हो। 2014 जिताया, 2017 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी को भरोसा नहीं था कि 325 भी भाजपा जीत करके आएगी। किसी को विश्वास था क्या? 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 325 सीटें जीतेगी, आपको विश्वास था? था कि नहीं था? था। 325 सीट जीत करके आए। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया, अब क्या होगा। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, भले जौनपुर की सीट हार गए होंगे, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 64 सांसद यूपी से जीते थे। 51% वोट मिला था मेरे भाई बहनों। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ये सपा वाले कह रहे थे हम 400 जीत रहे हैं। अरे यार, इतनी मत हाका करो कि जो बाद में चुनाव के बाद आपको मीडिया के मित्रों का सामना करना पड़े तो उसका जवाब ना दे पाओ। अभी ये सोचो कि सपा का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अभी तो मुझे यूपी के अंदर मैं पूरब से लेकर पश्चिम तक मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं कहीं पर भी सपा का खाता खुलते, बसपा का खाता खुलते, कांग्रेस का खाता खुलते नहीं देख रहा हूं। अमेठी में हम पिछली बार राहुल गांधी जी को हरा चुके। रायबरेली इस बार जीतने जा रहे हैं। कन्नौज से जहां श्री अखिलेश जी लड़ रहे हैं वहां हमारे सांसद हैं और फिर बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है, अर्थात 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। आप सबसे बहुत लंबी बातें न कह करके इतना ही निवेदन करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चाहिए, अर्थात घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन सुना आपने? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। इस लक्ष्य को लेकर के अपने विजय पथ की ओर आगे बढ़िए। यही निवेदन करते हुए आप अपने वाणी को विराम दूं। उससे पहले मेरे बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण और जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका भी सबका स्वागत है। हमारे पुष्पराज जी कह रहे थोड़ा रुको। अभी आदरणीय बीपी सरोज जी आप सबका आभार ज्ञापित करते हुए 2 शब्द संक्षेप में कहें कि उनको सुन करके जाओ। बहुत गर्मी का सामना किया, थोड़ी देर और करो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वह सारे आप सब जानते हैं सपा की साइकिल पंचर हो चुकी। पंचर हो गई है कि नहीं हो गई? हाथी कहां गया कोई पता नहीं चल रहा है। और हाथ के पंजे को तो देश की जनता ने ही मरोड़ दिया है। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ लखनऊ से जौनपुर, तो मैंने देखा अभी सूरत में भाजपा के एक निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए।